मैं हूं आमिर और आप देख रहे हैं नुक्कड़ न्यूज़। मैं हूं साठेनगर के इलाके में जो घाटकोपर मानकुर लिंक रोड पर है और ये एक जगह है जो कलेक्टर की जगह है। और ये जो आपको हमेशा आपने सुना होगा कि कैसे जो गोवंडी है वहाँ पर हमेशा डंपिंग ग्राउंड की बात होती है और वहाँ पर एक डंपिंग ग्राउंड है जहाँ पर तमाम मुंबई से जो है कचरा आता है और कचरा आने के बाद वो डंपिंग ग्राउंड में जाता है। जो वेस्ट होता है तो वो बीएमसी का डंपिंग ग्राउंड है जहाँ पे सारा वेस्ट जो है वो जाता है। लेकिन ठीक उसी के थोड़ा सा आगे एक और डंपिंग ग्राउंड जो है बन चुका है। यह है साठेनगर का इलाका, इसको डब्बा कंपनी के नाम से भी मशहूर है ये। और यहाँ पर आप देखिए कैसे जो है ये एक डंपिंग यार्ड में तब्दील हो गया है और कई वक्त से जो है इसको लेकर हमेशा से ही बात रहती है, चर्चा रहती है कि तो ये जो पहाड़ आप देख रहे हैं ये कचरे के पहाड़ है। और जहाँ भी जो डेब्रीज होती है, कहीं कोई बिल्डिंग फैक्ट्री की टूट फूट होती है या किसी घर की टूट फूट होती है तो होता क्या है, बीएमसी के रूल के अनुसार जो तमाम डेब्रीज वगैरह है वो मुंबई के बाहर जानी चाहिए, क्योंकि एसडब्ल्यूएम इन तमाम चीज़ों के ऊपर ध्यान करता है। और ये तमाम जो डेब्रीज है ये मुंबई के बाहर जाना चाहिए, तब जबकि ये तमाम डेब्रीज जो है डंपर में भर भर कर यहाँ पर इल्लीगल तरीके से खाली हुई जा रही है। और खास बात यह है कि यहाँ से कुछ ही मीटरों पे, मतलब आप समझ लीजिए करीब 1 किलोमीटर के अंदाज में आपको बताता हूँ कि यहाँ पर एमिस्ट वार्ड है बीएमसी का और यहाँ पर बड़े बड़े अधिकारी बैठते हैं। यहाँ पर असिस्टेंट वार्ड कमिश्नर है और उसके अलावा फिर यहाँ पर एसडब्ल्यूएम का डिपार्टमेंट है, यहाँ पे लोग बैठते हैं, क्लीनअप की बात करते हैं, स्वच्छ भारत अभियान की बात करते हैं और बहुत सारा एडवर्टाइजमेंट होता है, पैसे खर्च किए जाते हैं। लेकिन आप देखिए कि कैसे इस पूरे जो कलेक्टर की जो जगह थी, इस पूरे कलेक्टर की जगह को कैसे जो है डंपिंग ग्राउंड में बदल दिया गया है। और आप देखिए सामने डंपर खड़ा हुआ है, उस डंपर का जो आप पता है आपको कि डंपर कितना ऊंचा होता है, उसके बावजूद डंपर के भी ऊपर जो है ये आप देखिए कि कैसे डंपर के ऊपर जो है ये सारा जो मलबा है ये ऊपर पहुंच गया है। अब बताया ये जा रहा है कि जो जानकारी मिली है तो तमाम तरीके से जो एमिस्ट वार्ड के अधिकारी हैं उनको कुछ ले दे करके जो है मामला चल रहा है। जबकि थोड़े वक्त पहले यहाँ पर जो ऑफिशियल्स है, क्योंकि यहाँ पर बीएमसी की अंडर में ये जगह आती है, कलेक्टर की जगह है, बीएमसी का काम है इसको देख रेख करना। तो देखिए अब कैसे यहाँ पर पूरी जो गाड़ी है कचरे में धंस गई है। और ये जगह देखिए अब किस तरीके से कितने ऊंचे ऊंचे पहाड़ जो है ये डेब्रीज के बने हुए हैं। लेकिन जो बीएमसी के अधिकारी है वो क्यों खामोश होंगे, वो आपको तमाम तरीके से पता है कि क्यों वो खामोश होंगे। अभी जो कैमरामैन है हमारा, जो मेरे साथी है, वो आप देखिए पहाड़ के ऊपर खड़ा हुआ है, मतलब जो डेब्रीज ला के जो डंप हो रही है उसके ऊपर खड़ी हुई है। यहाँ से थोड़ा सा मैं कैमरा बताने के लिए बोलूँगा कि देखिए कैसे यहाँ पर जो है डेली जो है बताया जा रहा है करीब 20 से 25 डंपर यहाँ खाली होती है, क्योंकि इसको लेकर के सख्त कानून है। उसके बावजूद ये तमाम डेब्रीज यहाँ पे खाली हुई जा रही है, चाहे फिर वो दिन का उजाला हो फिर या रात का अंधेरा हो, इस तरीके से यहाँ पर पूरी डेब्रीज खाली की जा रही है। ये बहुत बड़ा ग्राउंड है, कलेक्टर की जगह है। यहाँ पर हाल ही में जो है ऑर्डर पास हुआ था कि यहाँ पर कुछ पार्किंग और उसके अलावा कुछ मार्केट जैसे पास हुआ था, उसके बाद चीज़ें कुछ रुक गई थी। अब ये देखिए यहाँ पर एक डंपर खड़ा हुआ है और ये डंपर के यहाँ पर कैसे मट्टी जो है पूरी खाली हो रही है और उस मट्टी के बीच में देखिए डंपर दब गया है ये पूरा। और यहाँ से अगर आपको मैं दिखाऊं पूरा इलाका देखिए कि कैसे पूरा इस तरीके से जो डेब्रीज वगैरह है तो ये डाल करके जो है पूरे मुंबई भर से कचरा ला करके एक नया डंपिंग ग्राउंड की शुरुआत हो रही है। एक तो गोवंडी के लोग पहले से ही डंपिंग ग्राउंड को लेकर के जो है परेशान है और इस चीज़ की मांग कर रहे हैं कि डंपिंग ग्राउंड को बंद किया जाए। लेकिन उसी के साथ साथ वो तो बंद नहीं हो पा रहा, लेकिन उसके साथ साथ दूसरी तरफ से यहाँ पर इस तरीके से मुंबई भर से पूरा कचरा ला करके जो है यहाँ पर फेंका जा रहा है। अब ये तो चलिए कि ग्राउंड में फेंके जाने की बात है कि जो डेब्रीज आप देख एक ढिगार जो ढेर लगा हुआ देख रहे हैं, एक गाड़ी आती है वो इस तरीके से खाली करती है फिर चली जाती है, फिर दूसरी गाड़ी आती है फिर वो डालती है फिर चली जाती है। तो आप यूँ समझ लीजिए करीब मुझे लगता है कि अगर रोड से अगर आप खड़े रह करके देखेंगे तो 8 फीट के करीब ये ऊंचाई ऑलरेडी इसने ले लिया है, इतना यहाँ पे डेब्रीज भर दी गई है।
तो करीब 8 फीट की ऊंचाई पे ये डेब्रीज है। आप सामने देखिए, ये जो डेबरी आपको दिख रही है, जो डेबरीज का जो ढेर आप देख रहे हैं, तो ये ढेर कैसा ऊंचा ऊंचा पहाड़ हो गया, जैसे लग रहा है कि कश्मीर के आप पहाड़ों के बीच में आ गए हैं। और ये तमाम कश्मीर के जो पहाड़ जैसे आपको ये जो ढेर दिख रहे हैं, ये सब बीएमसी की मेहरबानी है मैं कहूँगा, क्योंकि जिस तरीके से आंख मूंद कर बैठे हैं और मिली भगत से ये सारा कुछ चल रहा है, और जिस तरीके से यहाँ पर सबको सब कुछ पता है, SWM के डिपार्टमेंट को भी पता है कि यहाँ पर क्या कुछ चल रहा है, और पता होने के बावजूद भी कोई तरीके की कार्रवाई नहीं हो रही है। वहाँ पर SWD का काम चालू है, वॉल का। यहाँ के जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको भी खासी तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है, जबकि गवर्नमेंट का काम है, उसी के बावजूद बीएमसी के लोग कोई सहायता करने को तैयार नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से ये खाली किया जा रहा है। और उसके अलावा मैं आपको बता रहा था कि कैसे ये बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ है। ये काफ़ी ऊंचे इतने पहाड़ है कि आप देखिए कि ये ज़मीन से अगर आप देखेंगे तो ये इतने ऊंचे है कि समझ लीजिए आप कि करीब ये मेरे हिसाब से 10 फीट की ऊंचाई का ये पहाड़ बना हुआ है। और ये है साठेनगर डब्बा कंपनी इसे कहते हैं। अच्छा, ये जो आप जेसीबी वगैरह देखते हैं, ये जेसीबी इसी तरीके से खड़ी हुई रहती है, इसलिए रहती है कि जो ज़्यादा ऊंचा हो गया उसको ले दे करके जो है लेवल कर दिया जाए, ताकि चीज़ें पकड़ में नहीं आए। लेकिन अगर आप ये सब चीज़ें करेंगे तो वो बिल्कुल दिखाई देगा, आप किसी भी तरीके से उसको छुपा नहीं सकते। अब बताया जा रहा है कि कुछ स्थानिक लोग जो है वो यहाँ पर इस तरीके का सारा साम्राज्य चला रहे हैं, और करीब जो जानकारी मिली है तो एक डंपर खाली करने का जो है 1500 रुपये लिया जाता है, और उस 1500 में से सब मिल बांट करके जो है, चाहे अधिकारी हो या फिर डिपार्टमेंट के लोग हो, सब मिल बांट करके ये पैसा लेते हैं। अभी कुछ दिन पहले जब मैं यहाँ से गुजर रहा था तब मैंने देखा कि कुछ लोग जो है डंपर जो खाली कर रहे थे वो इस मुख्य नाले में खाली कर रहे थे। मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। ये नाला है बड़ा, तो यहाँ तो कीचड़ है, तो यहाँ पर तो ये जो नाला है यहाँ पर, इस नाले में भी जो है पूरा डंपर खाली किया जा रहा है। और ये सब कुछ बीएमसी के और मुंबई पुलिस की आंखों के सामने हो रहा है, जबकि यहाँ पर जो पीडब्ल्यूडी का काम चल रहा है उनको कोई तरीके का सहयोग और सहायता नहीं मिल पा रही है। हालांकि ये मामला जो है डीसीपी ऑफिस में भी जा चुका है, लेकिन उसके बावजूद कोई अभी तक का इसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। ना ही ये काम जो डंप करने का जो काम है, मट्टी जो फेंकने का काम है इस ग्राउंड में, वो अब तक बंद नहीं हुआ। तो आप देखिए कि कैसे ये बड़े बड़े पहाड़ आपको जैसे कश्मीर जैसे आपको नज़ारा देखने को मिलेगा। ये कश्मीर नहीं, ये है मुंबई के अंदर गोवंडी के जो घाटकों पर मानकुर लिंक रोड है उसका साठेनगर का इलाका है, और यहाँ पर ये सारा कुछ चल रहा है। ये बहुत बड़े लेवल का करप्शन है, जिसको देखने की और समझने की ज़रूरत है यहाँ के स्थानिक लोगों से। अब जो डेब्रीज है वो यहाँ खाली की जा रही है। मैं आपको बताता हूँ कि जो नाला है ये मेन नाला है, जहाँ से पूरे मानकुर्द का लल्लूबाई कंपाउंड मानकुर्द और तमाम तरीके से जो है पानी यहाँ से इसका जाता है, और ये पानी वाशी की खाड़ी में जाकर के मिल जाता है। तो मतलब जो मेन निकासी है पानी की, तो मेन निकासी है पानी की होती है। अब ये देखिए आप यहाँ पर जो डेब्रीज आपको दिख रही है, ये अब यहाँ नाले में खाली किया जा रहा है, और करोड़ों रुपए जो है बीएमसी खर्च करती है कि नाले की सफाई के लिए। आपको पता है मानसून के टाइम पर जब ये सफाई होती है तो नाले की सफाई होती है और नाले के अंदर से कचरा निकाला जाता है। अब देखिए कैसे जो है डंपर जो है ला करके इसमें डाला जा रहा है। ये मुख्य और मेन नाला है, अगर ये भर गया तो मानिए आप कि मानकुर्द में से पानी निकलेगा नहीं, और जो रेसिडेंशियल एरिया है जहाँ से पूरा जो कुछ पानी निकलता है घरों से जो निकासी है, वो मेन मुख्य नाला है। और ये डेब्रीज आप देखिए किस तरीके से सामने है। तो ये स्थिति जो है मानकुर्द के इलाके में है, और ना ही मुंबई पुलिस यानी कि मानकुर्द पुलिस स्टेशन इसके ऊपर संज्ञान लेने को तैयार है, ना ही देखने और समझने को तैयार है, और ना ही इसके अंदर बीएमसी डिपार्टमेंट जो है
इन्वॉल्व होने को तैयार है, जबकि ये दोनों की जिम्मेदारी बनती है, दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटीज़ है कि वो इन तमाम चीज़ों को जो है करे, ध्यान करे और ऐसे जो लोग हैं जो ये सारा कुछ कर रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई करे। और जाहिर बात ये है कि क्यों कार्रवाई नहीं हो रही, ये आप सभी अच्छी तरीके से समझते और जानते होंगे कि क्या वजह है कि यहाँ पर जो है कार्रवाई नहीं हो रही है। तो ये यहाँ से चलते हैं हम लोग इस तरीके से, मैं आपको और बताऊंगा। ये काम चल रहा है पीडब्ल्यूडी की दीवारों का, ये बाउंड्री वॉल करना है पीडब्ल्यूडी को और इसका काम भी चल रहा है। लेकिन कैसे जो है पीडब्ल्यूडी के काम के चलते किस तरीके से जो तकलीफ़ यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको हो रही होगी, आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैं आगे की तरफ और लेकर के चलता हूँ आपको कि ये पूरा वॉल मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कितनी बड़ी कलेक्टर की जगह है। यहाँ पर कुछ भी प्रोजेक्ट आ सकता है, जैसे कि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है गोवंडी के लोगों को, तो कोई भी चीज़ यहाँ पर जो है अप्रूवल ले करके कलेक्टर से या गवर्नमेंट के जो भी नॉर्म्स होते हैं उसको कर करके जो यहाँ पे कोई भी चीज़ का अप्रूवल ले करके यहाँ के रहीवासियों के लिए आप किसी भी तरीके का अप्रूवल ले करके एक चीज़ यहाँ पर कुछ शुरुआत की जा सकती है। लेकिन जिस तरीके से सबकी मिली भगत आप कह लीजिए कि तमाम लोगों की मिली भगत की वजह से आज ये सारा जो ग्राउंड है इतना बड़ा, जो इतने बड़े लेवल पे है, तो वो तमाम लेवल पे जो ग्राउंड है वो कैसे हर दिन पूरे मुंबई के कचरे से, यानी कि जो कचरे से भर दिया जा रहा है। तो चलिए मैं आपको और आगे लेकर के चलता हूँ। तो दो यहाँ से एक एंट्री है, वहाँ से एक आगे की तरफ से, और ये पूरी जो वॉल है पीडब्ल्यूडी का काम है, ये चल रहा है। तो कैसे जो मैं समझता हूँ कि कैसे बीएमसी समझ लीजिए आप, या सरकार समझ लीजिए, या गवर्नमेंट समझ लीजिए, कितने कमज़ोर ये लोग हैं कि कितनी हद तक का जो है करप्शन है। और काम चल रहा है बीएमसी का, यानी कि गवर्नमेंट का, और बीएमसी कोई सहयोग करने को तैयार नहीं है। वो अधिकारी जो एसडब्ल्यूएम में बैठा है, वो असिस्टेंट वार्ड कमिश्नर जो ईस्ट वार्ड के अधिकारी है, वो सब के सब जो है आंखों पे पट्टी बांध करके बैठे हुए हैं और बैठ करके तमाशा देख रहे हैं। और तमाशा क्यों देख रहे होंगे और क्यों पट्टी बांधी होगी और क्यों अपनी सीट गर्म कर रहे होंगे, वो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि ये करप्शन जो है बहुत बड़ा है। चलिए मैं बताता हूँ आपको। यहाँ से रात को दिन के उजाले में, रात के उजाले में गाड़ियाँ ऐसे आती है और आ करके जो है यहाँ पर देखिए कैसे पूरी बड़ी बड़ी डंपर आती है, जो पूरे मुंबई का कचरा जो कि मुंबई के बाहर जाना चाहिए। क्लीन मुंबई, ग्रीन मुंबई, तो ये क्लीन मुंबई और ग्रीन मुंबई का एक नज़ारा है। तो और थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये क्योंकि गाड़ियाँ यहीं से आती है, वो सब तमाम आपको जो दिख रहा है वो सब डेब्रीज पड़ी हुई है, और ये सब डेब्रीज जो है यहीं खाली होती है। अब वो वहाँ पर जो है ना वो बस्ती है, कुछ लोगों ने एक झोपड़ी जैसे जो बना के रखे हुए है और बस्ती है। और जब ये बस्ती के लोग, क्योंकि उनको आने जाने का रास्ता है, वो अलग टॉपिक है कि ये लीगल है या इलीगल है, वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन जो बस्ती है, उस बस्ती में जो लोग यहाँ रहते हैं उनके आने और जाने की ये जगह है। यहाँ से ही जो लोग हैं वो आते जाते हैं। लेकिन जैसे कि आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो स्कूल के बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं जो स्कूल के, या फिर यहाँ की जो महिलाएं हैं वो हॉस्पिटल वगैरह के लिए जाती होंगी, तो इसी रास्ते से उनको गुजर के जाना पड़ता है। और अब जिस तरीके से जो खीले होते हैं इसके अंदर, जो डेब्रीज वगैरह फेंकी जाती है, तो खीले वगैरह होते हैं इसके अंदर जो बच्चों के पैर में लगते हैं। और जिस तरीके आप देखिए, क्लोज, थोड़ा क्लोज बताओ इसको। तो ये सब लकड़ी, पत्थर, ये जो कारपेंटर जो लोग काम करते हैं उनका जो सब सामान, कैसे ये सब आप देखिए कि टाइल्स और ये सारे जो घर टूटने का जो सामान है, ये इस तरीके से पूरा टूट के पड़ा हुआ है। और जो सामने आप बस्ती देख रहे हैं, ये लोग बेचारे, इनका आने जाने का रास्ता यही है और इसी रास्ते से वो गुजरते हैं स्कूल जाने के लिए, बच्चे वगैरह जो यहाँ से गुजरते हैं। तो अभी सवाल कुछ ऐसा है लोगों से, और सवाल है उस बीएमसी के अधिकारियों से कि क्यों आंख बंद करके बैठे हैं, वजह क्या है इन आंख बंद करके बैठने की, कितना सहयोग आपका इनके साथ है, और क्या ले दे करके मामला चल रहा है। इन तमाम चीज़ों का सवाल जो मैं नहीं, तमाम लोग इस तरीके से सवाल पूछ रहे हैं।
तो ये तमाम सवाल है कि जो एमिस्ट वार्ड के अधिकारी है, SWM डिपार्टमेंट के लोग हैं और जो कंपेनिंग चलाते हैं बड़ी बड़ी, ग्रीन मुंबई, क्लीन मुंबई, तो ये सब चीज़ें जो है आंख बंद करके क्यों चल रही है, उसकी वजह क्या है, सबसे पहला सवाल। जिस तरीके से मैं समझता हूँ कि क्या वजह हो सकती है वो साफ और स्पष्ट है कि इतने बड़े लेवल पे करप्शन हो रहा है तो वो कद्दू कट रहा है और सबको बट रहा है, इस तरीके का सामने जो चीज़ें आ रही है। तो आप ये तमाम डेब्रीज देखिए, ये पहाड़ों से भी ऊंची ऊंची बनी हुई है। तमाम जो कश्मीर जैसी जो फील अगर आपको लेनी है तो आप आइए, साठे नगर में मानपुर का इलाका है और ये इलाका जो है एमिस्ट वार्ड के अंदर आता है और उसके अलावा जो मानपुर पुलिस स्टेशन है उसके अंदर आता है। लेकिन दोनों के दोनों जो है तमाम चीज़ों को नज़रअंदाज करके जो है इस तरीके का जो करप्शन है उसको इग्नोर कर रहे हैं, और इग्नोर करने का मतलब है कि साठगांठ हो सकती है। मैं आमिर खान, अब देखना है कि ये वीडियो चलने के बाद किस तरीके से ये लोग कार्रवाई करते हैं या फिर ये और ज़्यादा फलता फूलता है, क्योंकि जब यहाँ पर कलेक्टर और डिप्टी कलेक्टर की जो विजिट हुई उसके बाद ये कारोबार और तेज़ी से चलने लग गया। तो ना ही डिप्टी कलेक्टर और ना ही कलेक्टर, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो यहाँ पर जो माफिया काम कर रहा है वो शायद उनकी जो पहचान है वो इतनी ऊँची है कि इनके आतंक से जो है कलेक्टर भी कहीं ना कहीं डरा हुआ है। देखते हैं इस वीडियो के चलने के बाद क्या कुछ चीज़ें होती है या फिर ये कारोबार इसी तरीके से करप्शन का फलता फूलता है। मैं आमिर खान, नुक्कड़ न्यूज़, गोवंडी, साठे नगर।